आइए ज़रा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो एसेट्स में हम लोग बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में रियलाइज़ है, एक तरीके से हम ये मानते हैं। कैपिटल हम ट्रांसफ़र नहीं करते, पार्टनर से रिलेटेड जनरल रिजर्व नहीं करते, पार्टनर्स का लोन भी ट्रांसफ़र नहीं करते। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स का लोन, WCR अगर अनक्लेम्ड है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो लाइबिलिटी में एक चीज़ ट्रांसफ़र होनी है, वो क्रेडिटर, और बाकी सब आपके एसेट्स ट्रांसफ़र होने हैं। तो मुझे ज़रा इसमें से बताओ, मैं एसेट्स यहाँ लिखता हूँ, बताना एसेट्स का नाम। तो ये आया जी बिल्डिंग, कितना? अगला बोलिए। कितना? 15,000। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट 12,000। और बोलिए। 8,000। और इसके अलावा भी कुछ है? कितना है? लाइबिलिटी साइड में एक ही चीज़ है, वो क्या है सर? क्रेडिटर्स। कितना? क्रेडिटर्स है सर 14,000। ठीक है जी। अब ये एसेट्स लाइबिलिटी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसके बाद आते हैं जो रियलाइज हो रही कहानी। यहाँ लिखा हुआ एसेट्स रियलाइज, उसके नीचे बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे जब एसेट्स रियलाइज होगा। और इसमें एक एक करके एसेट्स का नाम जो रियलाइज हो रहा है, जैसे स्टॉक हो रहा है, डेटर हो रहा है, मशीनरी और बिल्डिंग। तो नाम बताइए। स्टॉक, यहाँ लिखते हैं बेटा डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग। बस सर, तो इसकी वैल्यू भी मुझे बताना ज़रा स्टॉक की। उसके बाद नेक्स्ट 16,000। बिल्डिंग 35,000। अच्छा जी, तो ये हमने फर्स्ट लाइन डिस्कस कर लिया। उसके बाद आते ये पार्टनर है, ये टुक ओवर फर्नीचर, ये फर्नीचर ले गया। एक पार्टनर कोई एसेट्स ले जाए तो भाई उसे भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एल कैपिटल अकाउंट, ये भी इधर ही आएगा सर। और उसके नीचे हम लिख देंगे फर्नीचर ले गए थे ये भाई साहब। अच्छा, फर्नीचर कितने का ले गए हैं? इन्होंने बताया 9,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पे बेटा 9,000 लिख दिया। उसके बाद आइए सर, ये हमने कर दिया बी। और इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, सी। यही सिखाना है मुझे, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया। बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बेल एक पार्टनर है, उसका लोन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 3,000 का, मतलब इसको 3,000 रुपये मुझे देने थे। पार्टनर्स का लोन कभी भी रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही पेमेंट होता है। इसके लिए लोन अकाउंट बनता है, वहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे बेल को हम दे कितना रहे हैं सर? और जबकि देना कितना था? तो आप ये देखो कि अगर किसी टाइप का फायदा और अगर नुकसान हुआ, वो फायदा नुकसान रिलेशन अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे लोन जो कि देना 3,000 रुपये का था, लेकिन दिया हमने सिर्फ 2,500 है, तो 500 रुपये का जो लोन का अमाउंट है, मेरे लिए फायदा है नुकसान है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है। तो बेटा ये जो फायदा है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे बस। और ये आया जी लोन बाय बेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कई बार MCQ में भी आ जाता है। ठीक है जी। और ये अमाउंट है आपका 500 रुपये। ये सिर्फ जो गेन हुआ है
3,000 माइनस का 2500, मैंने सिर्फ वो लिखा है आपके लिए। चलें आगे बढ़े बेटे, समझ में आ गई बात। बाकी लोन अकाउंट जहां जाता था वहीं जाएगा आज भी, मैं दिखाऊंगा आगे चल के। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस किस साइड लिखते हैं बेटा? ये डेबिट साइड लिखते हैं सर। आइए डेबिट साइड में लिख ले, यहाँ लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक करके जो नाम है हमारे पास, वो लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2500। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या, अब तो लाइनें सारी हमने डिस्कस कर ली, कुछ बचा नहीं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हमारा काम है जितने भी एसेट्स है सबको रियलाइज करवाना और लाइबिलिटी पे करना। तो लाइबिलिटी तो आपको 100% पे करना है, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो। जैसे इस क्वेश्चन में एक लाइबिलिटी है जिसका नाम है क्रेडिटर, लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं कि हमने पेमेंट किया है कि नहीं किया। तो ये क्रेडिटर है, आपको पे करना ज़रूरी है। सारी लाइबिलिटी पे होगी, सिर्फ आपके पास 3 ऐसी लाइबिलिटी है जिसे आप ट्रांसफर तो करते, पे नहीं करते। अब देखो लाइबिलिटी पेमेंट की मैंने एंट्री बताई थी, एक बार चेक करो ज़रा उसको। आओ जी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करके मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, ये रहा सर। मैंने लिखवाया था लाइबिलिटीज में पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन कैश रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, डेबिट साइड लिखना है रिलेशन अकाउंट की। ऑल लाइबिलिटीज पेड, सारी लाइबिलिटी पे करनी है एट बुक वैल्यू पे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सारी पेमेंट करनी है बुक वैल्यू पे जितनी बुक में लिखी हुई है। सिर्फ किसकी पेमेंट नहीं होगी? आईएफआर की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इन 3 की पेमेंट नहीं होगी, बाकी सब की होगी। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें सारी लाइबिलिटी पे करनी थी, तो हमारे पास तो लाइबिलिटी जब हमने चेक किया तो क्या है, क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर का कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो बेटा उसके कहे बगैर हमें पेमेंट करनी है। लिखो ज़रा, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये अमाउंट है जी 14,000 का पेमेंट हो रहा है। एसेट्स में भी चेक करना है कि सारे एसेट्स रियलाइज हुए कि नहीं। कौन सा नहीं हुआ सर? देखिए बिल्डिंग, हाँ जी हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर ये पार्टनर ले गया, डेटर्स से पैसे आ गए, स्टॉक भी हो गया, सभी हो ही गए। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स रियलाइज नहीं होता है तो वो हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब आइए सर इसको भी टोटल करके मैं बाहर लिख दूँ, 14 to 16,500, इसका टोटल कर लेते हैं सर, कितना आ रहा है ये, 35, 40, 51, 71, 78, कितना हुआ जी? हम्म, कितना है? 80,000। अब दोनों साइड टोटल करेंगे, अस्सी हज़ार पाँच सौ और इसको ऐड करके बताइए सी। तो ये टोटल आया जी 1,20,500। डेबिट साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तब तो ये लॉस हो रहा है ना। और जी इस लॉस को बांटते हैं, क्या बताया बेटा इसका टोटल? 1,20,500। लॉस ट्रांसफर
पार्टनर्स का नाम है आपके पास बेल और येल। डिफरेंस कितना आ रहा है लॉस का? 16,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास ये इक्वल है बेटा, तो ये है 8250 और ये भी आ गया जी 8250। चलिए सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया जाए अब। पार्टनर्स के नाम में बेटा बेल, येल, क्रेडिट एंड डेबिट, और यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर, अच्छा सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर? बाय बैलेंस बीडी, और ये तो बैलेंस शीट में ही होगा। एक का है 50 और दूसरे का है 40 है। उसके बाद आइए सर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपके पास है 8,000 का, इक्वल रेशो बांट दीजिए इसको। बस ये दो चीजें थी। पार्टनर्स का लोन तो कैपिटल अकाउंट में आता ही नहीं है भाई, पार्टनर्स का लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। जी बताइए, अब क्या करें? उसके बाद हमें चलना होता है रिलेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड चल के ढूंढना है पार्टनर्स का नाम गिवन है क्या, कहीं है? तो इससे तो खो गया। अब क्रेडिट साइड में देखिए, यहाँ बैंक है, यहाँ क्रेडिटर, यहाँ वाई का कैपिटल है। तो अगर ये क्रेडिट साइड में तो कहाँ जाएगा सर? डेबिट साइड में। आइए जी डेबिट साइड में लिख लेते हैं, ये इधर आ जाएगा सर ट्रांसफर होके। तो ये लिखेंगे जिस अकाउंट से ट्रांसफर होके आता है बेटा वो लिखते हैं हम लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट येल में लिख देंगे 9,000 का। ठीक है सर। इसके बाद हमारा काम ये है कि उसके नीचे और देखें, यहाँ पे लोन है बेल का। हमें लोन नहीं, कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी है बस। पार्टनर्स का कैपिटल अगर आपको डेबिट उसमें रिलेशन अकाउंट में दिख रहा है तब तो ठीक है। अब यहाँ नहीं दिख रहा, ये तो कैपिटल है लेकिन ये लिख दिया मैंने, लेकिन ये लोन था तो ये नहीं लिख सकते हम। लॉस ट्रांसफर में ये बेल और येल का कैपिटल है बेटा, क्या है ये कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी आएगा सर। रिलेशन अकाउंट, ये आए बेटा 8250। बताइए, ठीक है बेटा, इतना हो गया जी। और कैपिटल अकाउंट में कुछ मुझे दिख नहीं रहा। आइए बेटा इसका बैलेंस कर लें। $44,000 ये, और 54 इसका आ गया जी टोटल। डिफरेंस जो आएगा बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट के नाम से। किस नाम से? ये बैलेंस आया है आपका। कितना कितना आ रहा है एक का? बेल का बताओ। 45,750 और, सॉरी,
26,750। अब आई जी बैंक अकाउंट बनाएंगे, इसे नोट कर लीजिए। बैंक में सबसे पहले आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस। एसेट्स है तो इसका डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, ये 11,000, ये लिख लीजिए। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है सर, ऊपर से क्वेश्चन ढूंढते हुए आना है, बैंक जहां जहां दिखेगा उसे ट्रांसफर करना है। अब जहां जहां बैंक दिखे उसे ट्रांसफर करिए, रिलेशन अकाउंट से होते हुए आएंगे आप। बताइए जी। सबसे पहले चलिए रिलेशन अकाउंट पे। ये रिलेशन अकाउंट है आपका। इसमें ज़रा ढूंढा जाए कहीं पे बैंक है क्या डेबिट साइड में। डेबिट में बैंक का टोटल 16,500 है, डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिट में जाएगा। और क्रेडिट में जो बैंक है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। आइए जी, तो क्रेडिट में जो बैंक है और डेबिट में, तो डेबिट वाला क्रेडिट में लिखा हमने रिलेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है बेटा। डेबिट वाला चेक करो रिलेशन अकाउंट में कितना वैल्यू है, और क्रेडिट वाला टोटल चेक कर लो। कितना है सर। ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट हो गया। अब आइए आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ढूंढिए ज़रा, है कहीं पे बैंक, तो डेबिट वाला उठा के लाइए क्रेडिट साइड में। बेल्स कैपिटल अकाउंट। एल्स कैपिटल अकाउंट। ये वैल्यू 45750, 26,750। एक चीज़ और रह गया, हमने ना लोन अकाउंट नहीं बनाया, उसको बना लेते हैं। आप इसके नीचे बना लो, मैं तो यहाँ ऊपर बना लूँगा, 2 लाइनों का है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसका लोन था बेटा, बेल का लोन है। लोन बेटा, बैलेंस जो होता है ना लोन का, वो क्रेडिट साइड होता है क्योंकि लाइबिलिटी होती है। और ये लाइबिलिटी जो है ना बच्चे, वो 3,000 रुपये की है। कितने की है, 3,000 रुपये। अब डेबिट साइड में मैं लाइबिलिटी को पे करूँगा। ये जो डेबिट साइड में लाइबिलिटी पे होगी वो बैंक के नाम से होगी। बताइए कितना पे हो रहा है, सिर्फ 2,500 का पे हो रहा है बस। ये बात समझ में आया। अभी अगर मैंने डिफरेंस निकालूं तो किस साइड आएगा, तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आ रहा है वो रिलेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था, याद है, ये वही है। 3,000 और ये 3,000। बताइए जी। जी।
अब इसमें आपने लोन अकाउंट बना लिया तो लोन के डेबिट साइड में भी बैंक दिख रहा है, इसको भी उठा के कहाँ लाएंगे, ले आइए सर। अब टोटल कर लिया जाए। 91,500। दोनों साइड इक्वल आ गया सर। हो गया बेटा। मैं सोचा ऊपर, मतलब अभी तो बैंक अकाउंट यही है, फिर कह रहा ऊपर लिखा हुआ, मैंने रिलेशन में लिखा होगा शायद। नहीं, ये यही चीज़ आएगी बेटा, 2500 ही आएगा। बताइए।